In today's video, we'll be talking about the reactions of haloarenes. So we have to do mainly three types of reactions. First one is nucleophilic substitution reaction, second is electrophilic substitution and third one is reaction with metals. ठीक है, इस वीडियो में स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसमें भी हम थोड़ा सा ही पार्ट करेंगे. हम एक क्वेश्चन का आंसर समझेंगे आज. द क्वेश्चन इज व्हाई haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction. ठीक है, हमें बस haloalkanes और haloarenes की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. या फिर आई कैन पुट द क्वेश्चन इन अनदर वे कि क्यों हमारे haloarenes जो होते हैं जिन्हें हम अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं, व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इन दो तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे आज की वीडियो में. So we have mainly 4 reasons for this question. Let's start and understand each and every one. देखो, पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो कि पूछा क्या गया है तुमसे. ठीक है, यहाँ पे बस ये पूछा है कि क्यों तुम्हारे haloarenes जो होते हैं यानी कि एराइल हैलाइड्स, बेंजीन रिंग के ऊपर मैं कोई भी हैलोजन दिखा सकती हूँ. लेट्स से आई एम टेकिंग क्लोरीन. ठीक है, तो क्यों हमारे haloarenes जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction in comparison to haloalkanes. ये हमारा haloalkane है, ये हमारा haloarene है. तो अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, तब इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिविटी. ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस haloalkane. तो ऐसा क्यों है ये हमें समझना है. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन है हमारा दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट. तो उसको समझते हैं. देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये जो मैंने haloarene लिया है इस क्लोरीन एटम के ऊपर यानी कि हैलोजन एटम के ऊपर पक्का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. राइट, दिस इज अ हैलोजन. तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑन आर हैलोजन एटम दे गो इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग. ठीक है, ये रेजोनेंस दिखाएंगे विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग. तो आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम शो कर सकते हो. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी. उसके बाद फर्दर दिखाओ, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा इस पोजीशन पे. यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया तो क्लोरीन के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज. राइट, बाकी के बॉन्ड्स एज इट इज. ऐसे ही तुम नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन पूरा दिखा सकते हो आगे तक. ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. फिर आगे नेगेटिव चार्ज अब आ जाएगा इस साइड, डबल बॉन्ड Cl प्लस, नेगेटिव चार्ज फर्दर मूव करेगा, डबल बॉन्ड आगे, इसके बाद बन जाएगा ये, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड Cl, सॉरी डबल बॉन्ड Cl प्लस, आगे फिर से नेगेटिव चार्ज रेजोनेट और फाइनली हमें मिल जाएगा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो ये हमारे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन या किसी भी haloarene के केस में. ठीक है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इजीली इस पे अटैक करके क्लोरीन को रिमूव करके उसकी जगह नहीं बैठ सकता, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं. और अगर हमने RX लिया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा इस कार्बन पे और X को निकाल देगा. लेकिन अगर हमें इस केस में, लेट मी रिमूव दिस, अगर हमें इसके केस में क्लोरीन को रिमूव करना है इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करके, तब ये चीज थोड़ी मुश्किल है. देखो क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है. राइट, तो रेजोनेंस होगा तो देयर विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन. दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे कार्बन
कार्बन और हैलोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हैलोअरीन के केस में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स इज लेस towards nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkenes. ठीक है, so this is our first reason. Now let's move on to our second reason. देखो second reason is the hybridization of carbon atom in carbon halogen bond. ठीक है, कंपेयर करते हैं दोनों में। जैसे ये मैंने हैलोअरीन लिया है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक हैलोजन, और मैंने मानो एक हैलोएल्केन लिया CH2X, और यहाँ पे कोई भी R चेन है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है ये कोई भी। नाउ अब देखो ये जो कार्बन आटम और हैलोजन का बॉन्ड है यहाँ, और कार्बन आटम और लेट मी शो द हैलोजन हियर, कार्बन आटम और हैलोजन का बॉन्ड है यहाँ, ठीक है। तो इस कार्बन आटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे इस कार्बन आटम की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, राइट। अब ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि sp2 में और sp3 में s कैरेक्टर किसमें ज्यादा, ऑब्वियसली sp2 में हमारा s कैरेक्टर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू sp3, राइट। और जिसके पास s कैरेक्टर ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा। तो अगर ये कार्बन और हैलोजन, या फिर हम कह सकते हैं ये कार्बन अपने बॉन्ड को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन है sp3 और ये वाला कार्बन है sp2, ठीक है, इसके पास s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये अपने बॉन्ड पेयर्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन। तो ये इसको इजीली जाने देगा, बट ये sp2 वाला अपने हैलोजन को इजीली नहीं जाने देता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रख रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड जो होगा दिस विल बी शॉर्टर इन कंपैरिजन टू दैट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होगा, दिस विल बी लॉन्गर, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ की दैट इज अराउंड 177 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज 169 पिकोमीटर। तो ऑब्वियसली एक छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और एक लॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें कम स्ट्रेंथ चाहिए, राइट। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी हायर और इस साइड क्या होगी, रिएक्टिविटी कम, राइट। तो थर्ड रीजन देखते हैं अब। देखो थर्ड रीजन है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब करवाते हैं इट कैन गो थ्रू टू मैकेनिज्म्स, राइट, SN1 एंड SN2। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर SN1 के थ्रू रिएक्शन होगी तो पक्का एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो अगर ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटता है यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा दिस इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल। देखो SN1 के थ्रू मैकेनिज्म तभी जाना चाहेगी जब उसका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा होगा, राइट। बट यहाँ पे जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है दैट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों है ये हाईली अनस्टेबल, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि दिस कार्बन आटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और sp2 जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर इन कंपैरिजन टू sp3। तो कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल नहीं होता,
ठीक है, तो क्योंकि ये कार्बोकेटायन अब अनस्टेबल है, इसीलिए हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म, राइट। तो ये हमारा थर्ड रीजन हो गया कि क्यों हमारे अराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीजन। देखो फोर्थ रीजन है हमारा यहाँ पे रिपल्शन। अब रिपल्शन से क्या मतलब है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हैलोजन एटम, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस हैलोजन को उसकी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर देगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल खुद इसकी जगह आके बैठ जाएगा। सो दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। देखो जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, राइट। और जो बेंजीन रिंग होती है वो खुद भी एक हाईली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच और जो अटैक करने वाला आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच। तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच जो हैं वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, देयर विल बी रिपल्शन, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। तो रिपल्शन यहाँ पे फोर्थ रीजन हो जाता है कि क्यों हमारी रिएक्टिविटी कम होती है एराइल हैलाइड्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ओनली दिस मच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। रेस्ट रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट।